जो ये बैग 20-20 30-30 बैग लगते हैं ना फार्म में, 2,500-2,500 रुपए का एक बैग होता है, जो कि आपकी जेब से अभी जाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपनी दे रही है, आप लगा रहे हैं फटाफट। लेकिन जब आप अपना प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं तो एक एक बैग की कीमत, एक एक बैग का पैसा आपकी जेब से जाना है। तो वो लगता है कि यार मैंने क्या बचाया, क्या करा, कॉस्टिंग जोड़ी, कुछ नहीं हासिल होता है। इसे दाना चोरी करोगे, बच्चा चोरी करोगे, या फार्म में अपना बच्चा मिक्स करोगे, 100% नुकसान आएगा। 1 लाख में आप बढ़िया कमा लोगे, 2 लाख में बढ़िया कमा लोगे, 30 लाख में कंपनी 1 रुपया नहीं देगी और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल वो कर देगी। आपको खुद का फीड बनाना सीखना होगा। और ऐसा नहीं कि 2,000-3,000 फार्म से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन बचेगा नहीं। जब आप कम से कम 10,000 फार्मिंग लेकर जाओगे, उस टाइम अगर आप अपना फीड बनाओगे, वो चीज आपकी बहुत ही बेनिफिट होगी। हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से जब से मैंने लास्ट बैच निकाला है, तब से मेरे से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आप अपना लास्ट बैच का जीसी दिखा दीजिए। और मैं उनसे बोलता था कि चलिए हम एक साथ एक वीडियो बना देंगे जिसमें मैं बहुत सारी जीसी आपको शो करता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ जीसी मेरी हैं। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो प्रूफ के साथ आपको बताए कि कंपनी कितना पैसा देती है। अब देखिए, अभी इसको खोलने से पहले मैं आपको कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, किसी से किसी को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। ठीक है, पहला ये कि आप जैसे मेरी जीसी देख के सोचेंगे कि हाँ, एक आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन कभी भी जीसी कंपेयर ना करें। क्योंकि ऐसा होता है कि आपका माइंड उस तरफ सेट हो जाता है। जैसे कि अगर सपोज करो मैं आपको कोई 1 लाख की जीसी दिखा देता हूँ, ठीक है। जीसी मतलब जो आपका पूरे बैच का जो भी रिजल्ट होता है उसको जीसी बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपका पेमेंट, मोर्टलिटी, सब कुछ लिखा होता है। तो अभी मैं आपका क्या करता हूं कि अगर 1 लाख की जीसी मैं आप दिखा देता हूं और किसी कारणवश उससे नेक्स्ट बैच पे आपने फार्म बना लिया, ठीक है, आपका उतने बच्चों पे पेमेंट कम आया, तो आप कहोगे कि यार, आपके दिमाग में ये सेटअप हो जाएगा कि वाह भैया, ये बिजनेस तो बड़ा बेकार है। ठीक है, बहुत से लोग रहते हैं जिनके लोगों के लिए हर बिजनेस अच्छा नहीं होता। इसी तरह से एक पोल्ट्री फार्मिंग का ये बिजनेस ऐसा है कि हर लोग के लिए, हर इंसान के लिए ये सूटेबल नहीं होता। कुछ लोगों को पसंद आता है कि आप ज़मीन से जुड़कर काम करें, अपने खेत में काम करें। ठीक है, क्योंकि बाहर जाना नहीं चाहते, ज़िंदगी चाहिए बिल्कुल गांव वाली सेटलमेंट। आराम से अपने फार्म पे आओ, अपना मुर्गा देखो, बिजनेस देखो और अपने दूसरे काम में लग जाओ। और दूसरे लोग वो हैं जो आराम से चाहते हैं कि मैं अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दूं। वो आप एक स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं, और एक स्टैंडर्ड लाइफ से जैसे ही वो इस फार्म के काम में आते हैं तो भैया उनका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। वो क्या सोचते हैं कि यार, हम तो इस बिजनेस में आ गए हैं, अब हम एक बिजनेसमैन हो गए हैं। है तो बिजनेसमैन ही, पर वो सोचते हैं कि बिजनेसमैन हो गए और हमसे बढ़कर कोई नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस उसको मार लेता है। हमेशा जो आप फार्मिंग करें वो डर कर करें। ओवर कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे तो फार्मिंग में आपका 90% नुकसान होने के चांसेस होते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब एक बार उनका लाट अच्छी चली जाती है, बैच अच्छा चला जाता है, सपोज करो दूसरी भी अच्छी चली जाती है, तो क्या बोलते हैं कि कभी भूसी की क्वालिटी, मतलब भूसी की क्वांटिटी कम कर देते हैं, स्प्रे नहीं करते फार्म में। ठीक है, बोलते हैं कि यार ऐसी पल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिना मेडिसिन के बच्चा पालना चाहते हैं। तो ये ना करें। अगर मेडिसिन की उसको नीड है, उसको लीवर की आवश्यकता है, तो उसको लीवर दें। उसको, जैसे कि अभी मेरे फार्म में मैं अभी बैठा था, तो मैंने एक बच्चा पकड़ के देखा, तो मुझे उसको बुखार लगा। ठीक है, बुखार लगा, कुछ मोर्टलिटी 2-4 एक्स्ट्रा हो रही थी, तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो बच्चे को छू कर देख लेना चाहिए, बुखार है। फिर मैंने इसमें जाकर पैरासिटामोल लगाई। अभी मेडिकल स्टोर पे गया, फिर मैंने इसमें पैरासिटामोल लगाई। तो देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस बस मत करना हमेशा इस बिजनेस में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ, एक ऐसी रॉयल लाइफ छोड़कर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, और भाई मैं संतुष्ट हूँ। जितना भी मिलता है किसी का लेके नहीं खाते हम, आराम से मेहनत करते हैं, लेबर काम करती है, मेरा मिल जाता है। ठीक है, जितना मैं इसमें मेहनत करता हूँ, मुझे अपने मेहनत के हिसाब से इसमें पैसा मिल जाता है। कभी कभी
नुकसान हो जाता है जिसमें कि लोग मुझे घेर लेते हैं, बोलते हैं कि सर आपका जो बैच है खराब गया, आप तो एकदम से बैच खराब कर रहे हैं। तो देखिए हर कंडीशन हर मौसम झेलना पड़ता है हमको। 12 महीने हम बैच पालते हैं। अभी ये बैच गया है, ये बैच लास्ट वाला काफ़ी सर्दियों वाला बैच था। पेमेंट इसका भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट बैच का कितना है, अभी बताऊंगा। जीसी भी तो दिखाऊंगा, जीसी मेरे पास पड़ी है, पूरी शो कराऊंगा। और बहुत से ऐसे मौसम होते हैं कि जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं होता है, आराम से बच्चा आया, आराम से बढ़िया उसको इन्वायरमेंट मिला, बच्चा बढ़िया तैयार हो गया, 2 kg प्लस हो गया है। तो मौसम भी हमें देखना पड़ता है। 12 महीने काम करता हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है कि हमको 4 महीने में एक ही बैच पालना है, हमको 45 दिन में एक बैच कंप्लीट करके देना होता है। ठीक है, 40 दिन में हमारा बैच निकल जाता है, 5-6 दिन में 7 दिन में हमारी जो सफाई हो जाती है, 7 दिन के बाद हमारा बच्चा आता है। तो 45 से 50 दिन के अंदर हमको बैच कंप्लीट एक देना ही देना है। तो इसलिए भैया हमको 12 महीने काम करना होता है। तो कभी कभी जीसी ऊपर नीचे होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मुर्गा पालना नहीं आता या हम बता नहीं सकते। भाई साहब ऐसा है कि जब से इंजीनियरिंग छोड़ी है, यानी इंजीनियरिंग पास आउट करके हम जॉब भी देखने नहीं गए, तब से हम इस मुर्गे के काम में घुस गए थे। ठीक है, अब बहुत प्रेशर झेल कर हमने ये काम सीखा है। और जब पता है, जब आदमी को प्रेशर होता है ना, ऊपर से परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, भैया अड़ोसी पड़ोसी का प्रेशर, मुर्गा फार्म कर रहा है, तो वो जो प्रेशर जब आता है ना आप पे, तो आप एक चीज को जब सीखने जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह सीखते हैं। प्रेशर में आदमी बहुत अच्छा काम करता है, इतना ध्यान रखना। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कि उसको उभर के दिखाना है, तो प्रेशर में अच्छा काम करता है, हड़बड़ाहट में नहीं। हड़बड़ाहट और प्रेशर दोनों अलग अलग चीज है। प्रेशर अगर आदमी पड़ रहा है तो वो बढ़िया काम करके देता है। ठीक है, हड़बड़ाहट ये है कि अगर बच्चा मर रहा है, आदमी हड़बड़ा जाएगा, यार क्या करूं, तो वो और नुकसान कर देता है। इस बिजनेस में बहुत ही संतुष्टि का काम है, घबराना नहीं है। हाँ, रात तो खराब होती है भैया, ये जाहिर सी बात है। और बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर हम ये बिजनेस करें या नहीं करें, अब आप हमको गाइड कर दीजिए। देखिए ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। एक चीज़ मेरे लिए अच्छी है, दूसरी चीज किसी और के लिए अच्छी है, और वही चीज तीसरा आदमी आ गया, जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो तीसरे आदमी के लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको फार्म में अनुशासन व्यवस्थित ढंग से करना होगा, यानी समय पे पानी, समय पे दाना, समय पे दवाई, ये चीज आपका ध्यान रखो। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में पानी की क्वालिटी, फीड की क्वालिटी और बच्चे की क्वालिटी पे अगर विशेष ध्यान रखोगे तो आपको कहीं से कहीं तक भी नुकसान नहीं होगा। और मैं आपसे एक बात आज कहता हूं, कोई भी यूट्यूबर नहीं कहेगा, और यूट्यूबर क्या कोई भी फार्मर नहीं कहेगा बैठ के, क्योंकि अधिकतर फार्मर से मेरी ये लड़ाई होती है, क्योंकि मैं अधिकतर बहुत सारी टिप्स यूट्यूब चैनल पर शेयर कर देता हूं। वो सोचते हैं कि ये टिप्स हमको 4 साल में, 3 साल में पता चली, आपने 10 मिनट में यूट्यूब पे चैनल पे बता दी अपनी। मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग में यानी मुर्गा फार्मिंग में कभी कभी पोल्ट्री निकल जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, यानी आप सोचते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख कमा लेंगे, ठीक है, और सपोज करें वो पैसा आप नहीं कमा पाते, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं जाते अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आपने कर रखा है तो माइनस में नहीं जाएंगे। और अब इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आएंगे वो आएंगे कि मैं माइनस में गया, कंपनी ने मुझे पैसा नहीं दिया। अब उन लोगों की बात भी बताता हूं। अगर कंपनी से दाना चोरी करोगे, बच्चा चोरी करोगे, या फार्म में अपना बच्चा मिक्स करोगे, 100% नुकसान आएगा। 1 लाख में आप बढ़िया कमा लोगे, 2 लाख में बढ़िया कमा लोगे, 30 लाख में कंपनी 1 रुपया नहीं देगी और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल वो कर देगी। मैं ये बातें अपने अनुभव के साथ, और एक नहीं कम से कम 10 से 20 फार्म में देख चुका हूं जिन्होंने ये काम किया है। आज उन फार्मों में घास उग रही है। घास उगने का यही कारण होता है, अब एक तरफ तो उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिया, जब आदमी एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेता है तो प्राइवेट की तरफ नहीं जा पाता। अगर आपने स्टार्टिंग में प्राइवेट फार्मिंग कर लिया तो चल जाओगे, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़िया कर लोगे, लेकिन आपने स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है और आपने उसमें चोरी करना सीख लिया तो कभी जिंदगी में फार्म नहीं चला पाओगे, कभी जिंदगी में प्राइवेट फार्मिंग नहीं कर पाओगे। जो ये बैग 20-20, 30-30 बैग लगते हैं ना फार्म में, 2,500 हज़ार रुपये का एक बैग होता है, जो कि आपकी जेब से अभी जाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपनी दे रही है, आप लगा रहे हैं फटाफट, लेकिन जब आप अपना प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं तो एक एक बैग की कीमत, एक एक बैग का पैसा आपकी जेब से जाना है। तो वो लगता है कि यार मैंने क्या बचाया, क्या करा, कॉस्टिंग जोड़ी, कुछ नहीं हासिल होता है।
तो ये काम आप ईमानदारी से करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक चीज़ दोस्तों, जो आप कहते हैं कि सर इसका हालत, जो पोल्ट्री बिजनेस है इसकी हालत बहुत खस्ता है माना कि, लेकिन भैया ये क्या चीज़ है, ये जो बिजनेस है ये 4-5 भागों में डिवाइड है। बच्चे वाला, अंडे वाला, ठीक है, अंडे से स्टार्ट होता है, अंडे वाला, बच्चे वाला, फीड वाला, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है, तो ये चिकन वाला, हम फार्मर भी उसमें आते हैं, फार्म जहाँ से बच्चा तैयार होता है। तो ये 4-5 चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो कभी तो कोई मक्का वाला अपना रेट बढ़ा देता है, कभी चिक्स वाला रेट बढ़ा देता है। तो जैसे ही कोई चिक्स वाला रेट बढ़ाएगा तुरंत मक्के वाला रेट भी वो बढ़ाने की सोचेगा कि भाई मुर्गा अगर हमारा 100 रुपये किलो बिक रहा है और हम कॉस्टिंग इतनी नीचे आ जाएगी तो वो बढ़ा देता अपना ऑटोमेटिक रेट। इसका कोई भी कुछ संबंध ये नहीं है कि अगर आप सब कुछ अपना इकट्ठा कर लें। मैं एक चीज़ आपसे बताता हूँ, अगर आपको प्राइवेट फार्मिंग करनी है कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट वाला बिजनेस है, लेकिन आपको खुद का फीड बनाना सीखना होगा। और ऐसा नहीं कि 2000-3000 फार्म से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन बचेगा नहीं। जब आप कम से कम 10,000 फार्मिंग लेकर जाओगे उस टाइम अगर आप अपना फीड बनाओगे, वो चीज़ आपकी बहुत ही बेनिफिट होगी, बढ़िया होगा उसमें। और आपका 2 चीज़ पे आप डिपेंड होना बंद हो जाओगे, एक फीड वालों पे, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट वालों पे भी आपका एक तरह से कमांड आ जाएगी। तो आप जब चाहें जितना अपना फीड बनाकर रख सकते हैं, कॉस्टिंग उतनी चाहे उतनी घटा सकते हैं, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो कि महंगे होते हैं। अगर उसको मुर्गे मिलाया जाता है तो मुर्गा ग्रोथ बहुत अच्छी लेता है, लेकिन आपको दिख रहा है कि मुर्गे को हमें 4 दिन और रोकना है, तो आप वो इंग्रेडिएंट ना डालकर उसकी कॉस्ट फीड की घटा सकते हैं। इसी तरह से ये बिजनेस काम करता है, ठीक है। अब आए भैया हमारी जीसी की बात। जीसी वाले बहुत लोग बैठे हैं कि भैया जीसी दिखाइए सर, जीसी दिखाइए, ठीक है। पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हम अपनी जीसी दिखाते हैं, हम सब कुछ दिखाते हैं, ओपनली बात करते हैं यार, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। ऐसा ना किया करो। जब वीडियो के नीचे आए हो, डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो और चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है वो आपके सामने है, तो यार दबा दिया करो। हमारा इससे एक फ़ायदा हो जाएगा कि हमें आप लोगों का साथ मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइक करना हमारे लिए, क्योंकि क्या चाहिए, आप और हम कनेक्ट हो रहे हैं और आपसे मैं कुछ जो बातें जो अपने बिजनेस शेयर करता हूं या किसी और बिजनेस को दिखाने के लिए जाता हूं, तो वो बातें मैं शेयर करूं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात जीसी ये पता नहीं कौन सी है, कौन से महीने की है, इसका मैं आपको दिखा देता हूं कितना पेमेंट बना था। डिस्प्ले पे भी आपका शो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है 20 अक्टूबर 2022 की जीसी। कुछ जीसी मेरी अभी नहीं मिली हैं, जो थी मैं ले आया, 2 से 3 जीसी हैं शायद, ये इनको दिखाता हूँ। ये 22 अक्टूबर 2022 की हमारी जीसी है, जिसका हमारा जो एफसीआर गया था 1.74 गया था, जो एवरेज वेट गया था 2 किलो 240 ग्राम गया था, ठीक है, 43 ग्राम। और ये जीसी की प्रोडक्शन ग्रेड है ए, और इसमें जो हमको पेमेंट बना था 1,30,055 रुपये, ठीक है। जो बच्चे हाउसिंग हुए थे, यानी जो बच्चे पड़े थे, 6,641 बच्चे लिफ्ट हुए हैं, 6,900 बच्चा इसमें हमारा आया था। और जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं किधर गया मोर्टेलिटी परसेंटेज, वो है 3.75। ये हमारी मोर्टेलिटी परसेंटेज थी। तो ये हो गया एक जीसी, ठीक है। और नेक्स्ट जीसी हम आपको दिखाते हैं। जब मैंने बोला ना पूरी जीसी लेकर आऊंगा, तो पूरी जीसी लेकर आऊंगा, ठीक है। अब ये दूसरी जीसी है, ये देखता हूं किसकी जीसी है। ये है जी हमारी जीसी। ये है हमारी जो डेट है 24 मई 2022, ठीक है। इसमें जो चिक्स हाउसिंग हुआ था 6,500, मोर्टेलिटी परसेंटेज थी 202, यानी 202 बच्चा मरा था। और जो मोर्टेलिटी परसेंटेज थी 3.11% थी। एफसीआर गया था 1.73। और जो हमारा इसमें पेमेंट बना था 1,12,875 रुपये, ठीक है। ये हमारा जो फाइल गई थी, मिली थी 1,12,828 रुपये की, ठीक है। और जो इसका प्रोडक्शन ग्रेड है वो है A+। तो ये हमारी दूसरी जीसी हो गई है।
मैं दिखा रहा हूँ आपको, जीसी दिखा रहा हूँ आपको बड़ा ये सब मोनिका पोएट्री फार्मिंग, ये मेरी वाइफ के नाम से फार्म है, तो इसी से मैं फार्मिंग करता हूँ। तो मैं आपको सारी जीसी दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट ना रहे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा 12 अप्रैल 2022 का जीसी थी। इसमें जो मैंने वीडियो बनाई थी कि हमारे जो 70,000 का माल कंपनी का मर गया था, उसका कितना पेमेंट आया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चिक्स जो आया था वो आया था 6,190, मोर्टेलिटी हो गई थी 964, बर्ड लिफ्टिंग हुआ था 5,226, एवरेज वेट जो आया था इसमें आया था 1,600 ग्राम, ठीक है, 1,630 ग्राम। और बर्ड की जो मोर्टेलिटी परसेंटेज पहुंच गई थी 15.57। बर्ड का जो हमारा पेमेंट बना था वो बना था 81,949 रुपये, ठीक है। लेकिन हमारा जो इसमें हमने फैन वगैरह ले लिए थे, ठीक है, जो कि हमारा इसमें इक्विपमेंट सेल लिखा रहा है ना, 19,818 रुपये के हमारे जो पैसे वो कट गए थे क्योंकि हमने सामान लिया था। तो वो सामान के पैसे तो कटता है, जो बोलते हैं कंपनी से पैसा हमको फ्री मिल जाता है, नहीं भैया, पैसा कटता है। चाहे आप कुछ भी सामान ले, मेडिसिन ले, कुछ भी ले, देखिए मेडिसिन कॉस्ट भी इसमें लिखी होगी। मेडिसिन कॉस्ट 13,392 रुपये। तो ये काफ़ी महंगा बैच साबित हुआ था मुझे, मतलब मैंने सामान बहुत लिया था, फिर भी 81,949 रुपये का पेमेंट हमारा आ गया था। तो ये थी हमारी तीसरी जीसी, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ अगर ये जीसी हाथ लग जाती है लास्ट वाली बैच की। तो दोस्तों लास्ट वाली जीसी इसमें नहीं है, लेकिन ये लास्ट वाली जीसी नहीं है, ये है 7 अगस्त 2022 की जीसी। इसको मैं दिखा देता हूँ। लास्ट वाली जीसी के बारे में भी मैं आपको पेमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि दरअसल क्या है कि वो जीसी अभी ऑफिस में है, मेरा जाना नहीं हुआ, अकाउंटेंट साहब का ट्रांसफ़र हो चुका है और उनका जो ट्रांसफ़र हो गया है तो उस कारण से वो मुझे व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, नए वाले जो भी अकाउंटेंट है, तो मुझको जाना पड़ेगा, वहाँ से जीसी लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको प्रूफ के लिए उसमें जो मेरा पेमेंट आया था उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो शॉट है वो आपको सामने दिख रहा होगा, शायद 78,000 के आसपास का कुछ पेमेंट बना होगा, ठीक है। ये मेरा लास्ट का पेमेंट था। और ये जो जीसी है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है हमारा जो चिक्स है 7 अगस्त 2022 का हुआ था और इसमें मोर्टेलिटी 604 पहुँच गई थी। और इसमें जो चिक्स हाउसिंग हुआ था वो हुआ था 5,990 और बर्ड जो लिफ्ट हुआ था 5,386। फाइल प्रोटेक्शन ग्रेड गया था बी, ठीक है। मोर्टेलिटी परसेंटेज 10.08, ठीक है। और जो इसमें मेरा पेमेंट बना था 67,146 रुपये। तो ये भैया 3-4 जीसी मैंने आपको शो कराई हैं। अब इसका जीसीएस शो कराने का मकसद ये था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, हमेशा एक ही पैसा नहीं मिलता, कभी ज़्यादा कभी कम। एक चीज़ और, गर्मी में पैसा जो है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है, यानी गर्मी में 12 रुपये 13 रुपये पर केजी का हिसाब भी मिल जाता है। अभी 15 रुपये 16 रुपये अभी एक अंकल जी है उनको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपको शायद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके ज़रूर जाएं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक बीच बीच में अपडेट होता रहता है, तो करंट वीडियो का लिंक जरूर चेक करें जिसमें कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी लिंक है वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।